गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड सो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और तबीयत मेरी थोड़ी बेटर है। बट एक डॉक्टर मुझे किसी ने बताया, मतलब किसी ने क्या, मेरी मामा मामी ने बताया फाइब्रॉइड के लिए कि वो मतलब सर्जरी की नीड नहीं होती है, वो मेडिसिन से ही ठीक कर देते हैं। डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे केसेस मतलब ऐसे करे भी हैं सॉल्व। कोई यहीं पे है, वो बिहारीगढ़ में है कोई। तो मेरी उन डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने अभी मुझे फ़ोन पे बोला है कि अपनी रिपोर्ट्स लेके आप आ जाओ। अभी आज मैं फ़िलहाल वहाँ जा रही हूँ, देखते हैं कुछ। यार पता है, मैं सोच रही हूँ सर्जरी कराने से बेटर मेडिसिन से ठीक हो जाए तो अच्छा है। और एक बार अगर सर्जरी करानी ही पड़ती है तो उससे पहले अगर हम सारे ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हाँ कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वी कैन गो टू द सर्जरी। तो बाकी मैं नहीं चाहती सर्जरी कराना अभी, और मेरी हालत भी ऐसी नहीं है बिकॉज डॉक्टर ने बताया ही था कि सर्जरी से पहले भी मेरे अंदर ब्लड नहीं है। तो सर्जरी से पहले कम से कम 3-4 यूनिट तो मुझे ब्लड चढ़ाया जाएगा, उसके बाद सर्जरी होगी। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मेडिसिन्स पे, मतलब मेडिकेशंस वगैरह पे रह के ही मतलब ठीक हो जाए फाइब्रॉइड, तो ठीक है। बाकी फ़िलहाल मेरे को पेन इतना नहीं है हल्का फुल्का। रात को बहुत हो गया था, थोड़ा 1-1.5 घंटा मुझे बहुत पेन रहा था। सो बाकी मैंने सिकाई वगैरह की फिर इलेक्ट्रिक हीट पैड से, तो ना फिर मेरे को थोड़ा बेटर फील हुआ, मैं सो गई थी। अब मैं उठ के, अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, फिर मैं हो जाती हूँ रेडी। फिर मैं जाऊँगी बिहारीगढ़ दवाई लेने के लिए। कैसे जाऊँगी, स्कूटी चलेगी नहीं मुझसे ऑब्वियसली। तो ये थंब मेरा जो पेन कर रहा है, मांस फटा हुआ है इसका, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, सो नहीं चलेगी। तो मैं अमन को ले जाऊँगी, फिर साथ में मैंने सोचा तो अमन के साथ जाऊँगी डॉक्टर के पास। उधर से मामा मामी आ जाएंगे गांव से, क्योंकि बिहारीगढ़ के पास ही हमारा गांव पड़ता है, डालू वाला। तो वहाँ से मामा मामी आ जाएंगे, तो फिर वहाँ पर हम डॉक्टर को दिखाएंगे। दैन डॉक्टर देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं। हो सकता है वो भी अपने हिसाब से कुछ टेस्ट वगैरह और लिखें, पता नहीं है अभी कुछ एग्जैक्टली। तो चलो देखते हैं। फ़िलहाल मैं फटाफट जाके नहा लेती हूँ एंड देन फिर मिलते हैं, बताती हूँ आपको डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जल्दी मिलते हैं। हेलो गाइस, सो वी आर फाइनली गोइंग बैक होम। हमने दवाइयाँ ले ली हैं, और जहाँ से दवाइयाँ ली हैं ये देसी दवाई इन्होंने बताई है, देसी दवाई है जो हमने ली है। और ये 2 मंथ्स में बता रहे हैं कि मेरी फाइब्रॉइड ख़त्म हो जाएगी। बट मुझे थोड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, खाने पीने में थोड़ा सा परहेज़ रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे लीवर पे भी स्वेलिंग है। तो बट आई होप कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी है। और अभी हम लोग घर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर देहरादून से हम लोग दूर हैं। तो अब जा रहे हैं हम लोग ऑन द वे, आई मीन ये देखो अच्छा सा रास्ता है। तो बच्चे घर पे ही हैं, मतलब बच्चे मामा की बेटी घर पे ही है, और एंजल भी घर पे ही है। तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली अब घर पे। कुछ खाया नहीं था, तो हमने यहाँ की बिहारीगढ़ की पकौड़ी बहुत फेमस है, मुझे दवाई भी खानी थी, तो मैंने फिर यहाँ से पकौड़ी ली थी, वो खा लिया था थोड़ा बहुत। तो अभी हमने लिए अमरूद ताज़े ताज़े फ्रेश, तो थोड़ा सा रुक के वो खा लेंगे एंड दैट्स इट। फिर हम जाते हैं घर, बाकी बात करूँगी आपसे बाद में। ओके गाइस, सी यू सून। हेलो गाइस, सो हम आ गए हैं घर, मतलब आ गए थे, रात को ही आ गए थे। तो थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज मतलब क्योंकि हम लोग बहुत स्लो आए हैं, बहुत स्लो रुकते हुए भी आए थे, तो 1-2 काम भी थे बीच में, वो भी किए, तो लेट हो गए थे, इसलिए रात को वीडियो नहीं बना पाई। अब सुबह बना रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और अभी मैं आपको बता दूँ, मैं दवाई लेके आ गई थी। सो दवाई लाने के बाद मेरे को उन्होंने बोला था कि जो मेरी मतलब एलोपैथिक वाली जो दवाई चल रही है ऑलरेडी, तो वो मेरे को अभी बंद करनी पड़ेगी जब अगर मैं ये देसी दवाइयाँ खाऊंगी तो। सो वो बंद करने का मतलब है, बिल्कुल बंद करनी है उन्होंने बोला था। और बंद करने का मतलब है कि मेरे को पेन वगैरह की प्रॉब्लम फिर से होगी, जो मुझे रात को मैंने फ़ील किया कि रात को हुई थी, क्योंकि मैंने वो दवाई नहीं खाई थी, मैंने मना किया था डॉक्टर ने, क्योंकि नहीं खानी है, अवॉइड करनी है।
बट मेरे को रात को फिर से पेन स्टार्ट हो गया था, मतलब इट वाज जस्ट बिगिनिंग, स्टार्ट ही हो रहा था। तो मेरे को फील हो गया था कि मेरी हालत ख़राब होने वाली है, तो मैंने फिर बाहर से उठा के अपनी पॉलीथिन वो दवाई वापस खा ली। तो बिकॉज़ अभी मैंने रिसेंटली वो स्टार्ट भी नहीं करी है, देसी दवाई मैंने आज से स्टार्ट करनी थी, तो तब मेरे को 1 घंटे बाद आराम मिला, तब मैं सोई हूँ। बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे को ये दवाई नहीं खानी है तो मेरा हाल कैसा होगा पेन में, मतलब मैं कैसे पेन को मतलब टॉलरेट करूँगी, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। सो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी डॉक्टर ने ये बोला था कि आराम तो दर्द में इससे भी आ जाएगा, बट 3-4 दिन मुझे झेलना ही पड़ेगा पेन, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का पेन मुझे होता है मैं वो झेल पाऊँगी। सो देखते हैं क्या करते हैं। हो सकता है बाबा जी मतलब हो ही ना पेन, यार बाबा जी करे कि पेन ही ना हो। तो मैं लेट उठी हूँ क्योंकि रात को पेन हुआ था, मैंने आपको बताया, मैं सो नहीं पाई थी। फिर 1 घंटे बाद उसके मुझे कहीं जाके आराम आया था। सो अब मैं नहाने जा रही हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ। अभी परसों मेरे को आज मैनेजर से भी मिलना है, सोसाइटी के मैनेजर से, बिकॉज़ यहाँ पे कल मिलना था। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया तो मैं नहीं जा पाई। परसों एक्चुअली क्या हुआ, हमने मतलब यहाँ पे शाम के टाइम पे जैसे म्यूज़िक वगैरह चला लेते हैं बच्चे, तो म्यूज़िक चला रखा था। तो कोई इशू रहा होगा 3rd फ्लोर वालों को, वी आर स्टेइंग ऑन 4th फ्लोर, तो 3rd फ्लोर वालों को कोई इशू रहा होगा। उन्होंने आके मुझसे बोला कि आपके सॉन्ग्स मतलब चल रहे हैं और उससे डिस्टर्ब हो रहा है हमें। और मैंने कहा इतनी तेज़ वॉल्यूम तो नहीं है, बट फिर भी आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो इट्स ओके, हम कम कर लेते हैं। कम क्या, फिर हमने बंद ही कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इशू बताया था कि पापा बाहर से आए हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा सा मतलब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, सॉरी। तो फिर उनको प्रॉब्लम होने लगी। वो सॉरी बोलना इतना गलत हो गया मेरा कि मतलब उनको मेरी बेटी घूम रही है, एंजल घूम रही है इधर उधर, चलने की आवाज़ से भी प्रॉब्लम है कि तुम तो ऐसे क्यों चलते हो। वो तो उसके बाद रात को 10 साढ़े 10 बजे सीधा गार्ड आता है गेट पे, मैम वो कोई कंप्लेन आई है नीचे से कि आपके घर से ना आवाज़ें आ रही हैं। मैम व्हाट इज़ आवाज़ें, कौन सी कैसी आवाज़ें भाई। तो फिर वो नीचे आके बाहर खड़े हो गए 3rd फ्लोर वाले। उन्होंने बोला कि आपने मतलब इतनी तेज़ साउंड कर रखी थी म्यूज़िक की। और मैंने कहा वो तो शाम को कर रखी थी, वो तो हमने बंद कर दिया था, आप बताओ आप। देन कि हमने तो यहाँ पे फ्लैट लेके गलती कर ली है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम इतना चलते हुए भी शोर करते हो। यार मैं ठीक है, म्यूज़िक का इशू था, देन सॉरी, मैंने हाथ जोड़ के सॉरी बोला उनको। बट उसके बाद तो वो अंकल सर पे ही चढ़ गए कि ठीक है, और हमने तो फ्लैट लेके गलती की है तो फिर ठीक है चेंज कर दो। अब चलना तो नहीं छोड़ सकती मैं, मेरी बच्ची, मैं उसको ये तो नहीं बोल सकती अपने घर में चोरों की तरह चल, अब ऐसे तो नहीं होता। तो इस बारे में मुझे मैनेजर से बात करनी है नीचे जाके, क्योंकि ऐसे बन के तो नहीं रह सकते ना हम लोग यहाँ पे। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मुझे मैनेजर से जाके बात करनी पड़ेगी नीचे। हाँ बोलती हूँ उनसे, अगर इनको इतना इशू हो रहा है तो भाई आप बात करो, इनसे बात करो। ऐसा थोड़ी ना होता है, समटाइम्स म्यूज़िक भी चलेगा, सब चीज़ें हैं, ऐसा थोड़ी ना तुम अपना इतनी प्रॉब्लम है तो तुम सेपरेट अपना घर लेके बाहर रह लो। और सबके यहाँ पे होता है म्यूज़िक के, वो कोई अकेले हम लोग तो नहीं है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इतनी प्रॉब्लम है तो फिर तुम सोसाइटी में नहीं रह रहे हो, क्यों रह रहे हो फिर, एडजस्ट नहीं कर सकते तो। म्यूज़िक से प्रॉब्लम थी, मैंने बंद कर दिया, बट चलने से भी प्रॉब्लम। भाई हम तुम्हारे रेंट पे थोड़ी रह रहे हैं, तुम ओनर थोड़ी हो, हम तुम्हारी बिल्कुल चलना भी नहीं, ये नहीं करना वो। दिमाग ख़राब ऑलरेडी मेरे घर में, मतलब मेरे साथ में मेरी लाइफ में कम परेशानियाँ नहीं हैं जो मैं इन लोगों को और झेलूँ। सो जाके मैनेजर से बात करती हूँ नहा के। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू। एंड हाँ प्लीज़, आप मेरी वीडियोस देखते हो यार तो लाइक भी कर दिया करो, पसंद आती है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप मेरी वीडियोज़ टाइम टू टाइम देखते रहें। एंड सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।